देवेश चंद्र ठाकुर जी को कुशवाहा समाज से माफ़ी मांगनी होगी, अपने बात वापस लेना होगा, वरना वो अपना इस्तीफा दें और फिर से चुनाव लड़ लें। जनता दल से नहीं, निर्दलीय, तो उनको पता चल जाए को कितनी पानी में है। 5,15,719 वोट उनको आए। ब्राह्मण वोट कितना है जिला में वो गिन लें, और फिर बाकी वोट कहाँ से उनको आया वो देख लें। तो सबको कह रहे हैं वोट नहीं दिया, इस तरह से बात कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीतामढ़ी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ के जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है किस तरह से वहाँ के सांसद का बयान है। ये तो आपके क्षेत्र के लिए हुआ, ये पूरे देश के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी सांसद जीतने के बाद ये बयान दे कि हम जो है फलना जाति को काम नहीं करेंगे, उस व्यक्ति का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमको वोट नहीं दिया है, जीतने के बाद वो सबके हो जाते हैं। आप भी नेता हैं और आप भी अभी एमएलसी हैं, तो क्या आप वैसे व्यक्ति का काम नहीं किए हैं जो आपके लिए नहीं लगता है कि हमारे लिए सही है? 5,15,000 वोट कहाँ से आ गया उनको? तो इस प्रकार से बयान देने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। असल में वो कुछ लोगों के घेरे में रहते हैं, कुछ दलाल टाइप के लोग उनके इर्द गिर्द रहता है, जो उनको कान भरता रहता है, जो उनको गलत। बिहार के सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ऐसा बयान देते हैं कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। कहते हैं जीतने के बाद कि हम यादव मुस्लिम कुशवाहा को काम नहीं करेंगे, उनका व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। अब बताइए कि कोई भी जनप्रतिनिधि को जीतने के बाद इस तरीके से बयान देना कहां तक सही है। हमारे साथ अभी जदयू के एमएलसी रामेश्वर कुशवाहा हैं, ये भी सीतामढ़ी के हैं और सीतामढ़ी में कुशवाहा का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहां से जीतने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं कि कुशवाहा हमको वोट ही नहीं दिया है। बताइए कहाँ तक सही है? बाकी विशेष बात इनसे करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका चित्रंजन जी। इस तरीके से आप ही के पार्टी से जीतने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर बयान देते हैं, जिस पार्टी से आप हैं उसी पार्टी से वो भी हैं और आपके क्षेत्र सीतामढ़ी से चुनाव लड़े हैं, और जीतने के बाद बोलते हैं कि हम यादव मुस्लिम कुशवाहा को काम ही नहीं करेंगे, वो हमको वोट ही नहीं दिया है। देखिए ये बात तो ठीक है कि हमारे पार्टी से ही हैं, वो जनता दल यूनाइटेड से उनको सिंबल मिला, लेकिन हमारी पार्टी के विचारधारा से वो जुड़े हुए नहीं हैं। उनका विचारधारा सामंतवादी है। अच्छा। और हमारी पार्टी का विचारधारा, माननीय मुख्यमंत्री जी का विचारधारा समाजवादी है। अच्छा। और उनका विचारधारा जो सामंतवादी है उसी सोच से वो चलते हैं। अच्छा। यही कारण है कि इस तरह का वो बयान देते हैं, बेतुका बयान। अच्छा। जनता दल यूनाइटेड लव कुश अति पिछड़ा की बेसिक कोर वोटर जो है लव कुश अति पिछड़ा है, और लव कुश अति पिछड़ा की ही पार्टी है। अच्छा। बाकी लोग ठीक है, सभी पार्टी में सभी लोग होते हैं, ये भी हैं, लेकिन इनको आप देख लीजिए तो आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, बिहार का ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जिसमें वो नहीं गए। अच्छा। सभी पार्टी से घूम के और आए हैं, और कहते खुद ही कहते हैं कि हम सर्वदलीय हैं। अच्छा। तो सर्वदलीय हैं, सर्वदलीय हैं, उनका एक नारा रहता है। तो इस कारण से वो जनता दल यूनाइटेड के जो पार्टी का जो हमारा बेसिक एक सोच है, जो हमारा पार्टी का विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उससे अवगत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज 19 साल होने वाले हैं जब मुख्यमंत्री, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा किस तरह का ओछी बयान हमारे मुख्यमंत्री जी कभी देते हैं। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी समाज ने हमको वोट नहीं किया तो हम उसका काम नहीं करेंगे। वह तो हमेशा से कहते हैं कि हम अपने वोटर का चिंता करते हैं, अपने लोगों की, बिहार की जनता की चिंता करते हैं, हमें वोट की चिंता नहीं है। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा होगा कि आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम आपका काम नहीं करेंगे। तो ये तो हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी के विचारधारा से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। एक इस तरह का बयान दे रहे हैं। चलिए एक सवाल कि आप सीतामढ़ी से हैं, सीतामढ़ी में लगभग अगर जातीय जनगणना भी हुआ है तो कितने % वहाँ पर कुशवाहा है? देखिए कुशवाहा का जनसंख्या सीतामढ़ी में 2 लाख प्लस है। यादव का मुझे लगता है 3.5 लाख के करीब है उनका, यानी कुशवाहा से ज्यादा। कुशवाहा से। मुस्लिम का? मुस्लिम भी हमको लगता है 3.5 लाख 4 लाख के करीब हैं। बताइए कि इतने सारे संख्या तीनों जाति का है, तीनों समाज का है, इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि ये लोग हमको वोट नहीं दिए हैं। आपका जो पूछने का मतलब है, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि अगर कुशवाहा ने इनको वोट नहीं दिया रहता तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। अच्छा। ये जो बोल रहे हैं कुशवाहा ने हमको वोट नहीं दिया, पहली बात आप समझ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लव कुश के नेता है, और लव कुश का सिर्फ नेता नहीं है, हम लोग का स्वाभिमान है नीतीश कुमार। और जब नीतीश कुमार का सिंबल हो, नीतीश कुमार का नाम हो, और कुशवाहा वोट न दे, ये संभव नहीं है। ये वही आदमी कह सकता है जिसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। अच्छा, वही आदमी ये बात कह सकता है। रामेश्वर महतो जी, आप ये बताइए कि आपके पार्टी से वो चुनाव लड़े, जीत भी गए, और इस तरीके से बयान देते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टी का जो है छवि खराब हो रहा है पूरे देश भर में?
देखिए, हमारी पार्टी का छवि एक आदमी के बयान से खराब नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के दबे कुचले वंचित समाज के लिए, जो बिहार के विकास के लिए काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पार्टी है। हमारी पार्टी की छवि कभी खराब नहीं होगी। उन लोगों की छवि जरूर खराब हो जाएगी जो इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का ओछी बयान देते हैं। लेकिन आप क्या कुछ करेंगे? आप भी सीतामढ़ी से हैं और सीतामढ़ी से राजनीति करते हैं, सीतामढ़ी आपका गृह क्षेत्र है, तो इस बयान को आने के बाद आपका क्या निर्णय होगा? आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, हम तो जिस दिन से उन्होंने बयान दिया, हम तो कह रहे हैं, अपने नेताओं को भी कहे, माननीय मुख्यमंत्री से भी समय मांगे हैं और हम लोग जाके मिलेंगे। इसके अलावा जो कुशवाहा समाज का, जो हम लोगों का एक कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच है, बिहार लेवल पे जदयू से जुड़े हैं सभी समाज के जो हम लोग हैं, हम लोग सब पटना में 23 तारीख को इतवार को बैठक करेंगे और हम अपनी बात को रखेंगे। समाज का, बिहार लेवल के समाज का जो निर्णय होगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को कुशवाहा समाज से माफ़ी मांगनी होगी, अपने बात वापस लेना होगा, वरना वो अपना इस्तीफा दें और फिर से चुनाव लड़ लें। जनता दल से नहीं, निर्दलीय, तो उनको पता चल जाएगा कितनी पानी में है। 5,15,719 वोट उनको आए। ब्राह्मण वोट कितना है जिला में वो गिन लें और फिर बाकी वोट कहाँ से उनको आया वो देख लें। तो सबको कह रहे हैं वोट नहीं दिया, इस तरह से बात कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीतामढ़ी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है किस तरह से वहाँ के सांसद का बयान है। ये तो आपके क्षेत्र के लिए हुआ, ये पूरे देश के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी सांसद जीतने के बाद ये बयान दे कि हम जो है फलना जाति को काम नहीं करेंगे, उस व्यक्ति का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमको वोट नहीं दिया है, जीतने के बाद वो सबके हो जाते हैं। आप भी नेता हैं और आप भी अभी एमएलसी हैं, तो क्या आप वैसे व्यक्ति का काम नहीं किए हैं जो आपके लिए नहीं लगता कि हमारे लिए सही है? देखिए, पद और गोपनीयता के जब शपथ लिया जाता है तो उसी में कहा जाता है कि बिना द्वेष बिना राग के मैं सबके हूँ, सबके लिए काम करूँगा। तो अभी तो इन्होंने शपथ भी नहीं लिया है। अच्छा, मुझे एक और बात की हैरानी होती है कि बिहार के सबसे बड़े पद को सुशोभित कर चुके हैं, अपर हाउस के सभापति माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से बने, और वहाँ पे भी इन्होंने देखा, उसके बावजूद इस प्रकार से असंवैधानिक बयान, बड़ा हैरान करने वाली बात है। अब तो ये तो बयान नहीं दिए, लेकिन उसके बाद जो इनके समर्थन में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो आ रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ये भी समर्थन कर दिए हैं। वैसे वैसे और भी जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं कि ये सही बोले हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को वाकया पता नहीं हो, उनको सही से बात या जो भाषण है या जो बात कही गई है उन तक नहीं पहुंचा हो। तो बहुत लोग कह रहे हैं खाली यादव और मुसलमान को कहा है, पूरा वीडियो लोगों ने नहीं देखा। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा कि मुस्लिम, यादव, कुशवाहा, सूरी, तेली, कलवार हमको वोट नहीं दिया, जबकि तेली, सूरी, कलवार एनडीए का कोर वोटर है, भाजपा का, और जदयू लव कुश अति पिछड़ा का कोर वोटर जदयू का है। तो जदयू और भाजपा वाले इनको वोट नहीं दिए तो क्या नेपाल के वोट से जीत गए हैं या कुछ घपला किए हैं? मतलब जवाब देने की जरूरत है उनको, किस वोट से जीते? 5,15,000 वोट कहाँ से आ गया उनको? तो इस प्रकार से बयान देने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। असल में कुछ लोगों के घेरे में रहते हैं, कुछ दलाल टाइप के लोग उनके इर्द गिर्द रहता है, जो उनको कान भरता रहता है, जो उनको गलत बयानबाजी से समझाता रहता है, माथा पे चढ़ गया होगा। अन्यथा ऐसा बयान कोई सही आदमी नहीं देगा। तो आप लोग जो है मीटिंग करने वाले हैं, इस बार मीटिंग करेंगे, समाज का राय लेंगे, सीतामढ़ी में बैठक बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो जन आंदोलन सीतामढ़ी में होगी। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो जन आंदोलन होगी। बहुत जगह पर जो है इनको लोग पुतला दहन भी कर रहा है। बिहार लेवल पे पुतला दहन होगा, बिहार लेवल पे, देश लेवल पे इनके अगेंस्ट PIL फाइल करेंगे। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे समाज को उन्होंने स्वार्थी कहा है, हम स्वार्थी नहीं स्वाभिमानी हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, किसी के यहाँ झुकते नहीं, किसी के यहाँ मांगते नहीं, और हम स्वाभिमानी जात है, हम किसी के यहाँ स्वार्थ के लिए नहीं जाते। देखिए, सोचने वाली बात है कि चुनाव से पहले जब चुनाव कोई नेता लड़ते हैं तो उस समय समीकरण बनाते हैं कि हमको जो है इस जाति का वोट किस तरीके से कन्वर्ट हो सके, है कि नहीं है? समीकरण बनाते हैं कि नहीं? बिल्कुल समीकरण बनाते हैं। वही जीतने के बाद इस तरीके का बयान देते हैं कि ये जाति तो हमको वोट ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ सीतामढ़ी से सिर्फ एक ही कारण से इनकी जीत हुई है कि ये पार्टी हमारी जनता दल यूनाइटेड के सिंबल से लड़े, तीर छाप के सिंबल से लड़े। किसी और सिंबल से लड़ के देख ले, क्योंकि सीतामढ़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है और हम लोगों का गृह जिला है।
तो कोयरी, कुर्मी, धानुक, अति पिछड़ा, दबा कुचला समाज मुख्यमंत्री जी का है और साइलेंट वोटर है, जिसको कहते हैं ना चुप्पा वोटर है मुख्यमंत्री जी के, नीतीश कुमार जी के। इसी कारण से ये जीत पाए, किसी और सिंबल पे नहीं जीत सकते थे। है तो एक बार ट्राई करके देख लें। बाकी आपको क्या कुछ करना है, आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। अभी हमारे साथ ये एमएलसी रामेश्वर महतो थे, इनसे भी बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।